नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किस्मत सीरीज में। आज की क्लास में हम राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 पे बात करने वाले हैं, जो कि राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मील का पत्थर साबित होगी। आज की क्लास में हम किसानों तथा कृषि श्रमिकों हेतु कल्याणकारी योजनाओं पे बात करेंगे। इसी श्रृंखला में जो पहली योजना है वो है पीएम किसान पोर्टल योजना। कौन सी योजना है साथियों? तो योजना है पीएम किसान पोर्टल योजना। इस योजना के अंतर्गत देखो 75.17 लाख किसानों ने भूमि सत्यापन के लिए आवेदन किया था दिसंबर 2025 तक। इसमें 21वीं किस्त के अंतर्गत 65.29 लाख किसानों को 1305.80 करोड़ की राशि हस्तांतरित की गई। 69.42 लाख किसानों द्वारा ई केवाईसी एवं आधार सीडिंग पूर्ण की गई। लाभार्थी की संख्या के मामले में राज्य का देश में स्थान कौन सा है? 5वां स्थान है। तो दोस्तों सबसे पहली जो महत्वपूर्ण योजना है वो है पीएम किसान पोर्टल। इसके अंतर्गत कितने किसानों ने भूमि सत्यापन के लिए आवेदन किया? तो 75.17 लाख जो किसान है उन्होंने इसमें आवेदन किया था। कितने किसानों ने आवेदन किया था? तो 75.17 लाख किसानों ने इसमें आवेदन किया था। कौन सी किस्त दिसंबर 2025 तक हस्तांतरित की गई? तो 21वीं किस्त हस्तांतरित की गई, जिसमें किसानों को 1305.80 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की गई। और सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनता है वो बनता है लाभार्थी की संख्या के मामले में। जो राजस्थान है इसका देश में कौन सा स्थान है? तो वो स्थान कौन सा है दोस्तों? वो है 5वां स्थान। इसी कड़ी में जो दूसरी जो महत्वपूर्ण योजना है वो योजना कौन सी है? मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना के अंतर्गत देखो, इस योजना की बात करें तो जो राशि है वो वार्षिक सहायता राशि वो बढ़ाकर 2000 से बढ़ाकर कितनी की गई? तो वो 3000 रुपये की गई। बजट 2025-26 में इसका प्रावधान है कि जो वार्षिक सहायता राशि है वो 2000 रुपये से बढ़ाकर कितने की गई साथियों? तो वो 3000 रुपये की राशि की गई। चौथी किस्त के अंतर्गत 717.96 करोड़ राशि को हस्तांतरित किया गया। इसमें 71.79 लाख किसान लाभान्वित हुए। प्रति किसान रुपए 1000 की सहायता डीबीटी के माध्यम से भेजी गई। किसके माध्यम से भेजी गई? तो डीबीटी के माध्यम से भेजी गई। तो सबसे महत्वपूर्ण योजना कौन सी है? मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना के अंतर्गत जो सहायता राशि है वो कितने से बढ़ाकर कितने की गई? तो वो सहायता राशि है वो 2000 रुपये से बढ़ाकर कितनी की गई? 3000 रुपये की गई। चौथी किस्त के अंतर्गत कितने करोड़ की राशि हस्तांतरित की गई? तो 717.96 करोड़ की राशि हस्तांतरित की गई। और डीबीटी के माध्यम से कितनी सहायता राशि उपलब्ध करवाई गई? तो डीबीटी के माध्यम से 1000 रुपये की सहायता राशि है वो उपलब्ध करवाई गई। तो ये क्या? बहुत ही महत्वपूर्ण। अगली जो योजना है वो है लघु एवं सीमांत वर्ग किसान समान पेंशन योजना। तो कौन सी योजना है? तो वो है लघु एवं सीमांत वर्ग किसान समान पेंशन योजना। तो इसके अंतर्गत देखो साथियों, इसके अंतर्गत अगर बात करें तो रुपए 1250 की मासिक पेंशन इसके अंतर्गत दी जाती है। पात्रता, पात्रता कौन होते हैं इसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत लघु एवं सीमांत जो किसान है वो पात्र होते हैं। इसमें पात्र इंसान की जो आयु सीमा है वो कितनी दी गई है? तो महिलाओं के लिए 55 वर्ष या उससे अधिक आयु होनी चाहिए और पुरुषों के लिए 58 वर्ष या उससे अधिक आयु होनी चाहिए। और इसमें कितने लाभार्थी शामिल हैं? तो 1.97 लाख लाभार्थी शामिल है। दिसंबर 2025 तक 234.89 करोड़ का व्यय किया गया। तो इसके अंतर्गत कितनी मासिक पेंशन दी जाती है? सबसे महत्वपूर्ण बात, इस योजना के अंतर्गत कितनी मासिक पेंशन दी जाती है? तो 1250 रुपये की मासिक पेंशन दी जाती है। और इसके लिए पात्र जो महिला या पुरुष है वो कितने वर्ष की आयु से है? अगर कोई महिला तो 55 वर्ष या उससे अधिक आयु होनी चाहिए, अगर कोई पुरुष है तो 58 वर्ष या उससे अधिक आयु होनी चाहिए। और दिसंबर 2025 तक इस योजना के अंतर्गत 234.89 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। अगली जो महत्वपूर्ण योजना है वो है राजस्थान कृषक समर्थन योजना। इस राजस्थान कृषक समर्थन योजना में क्या किया गया है? जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है जिसको अपने एमएसपी के नाम से जानते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसको प्रति क्विंटल के हिसाब से इसके अंदर बोनस राशि दी जाती है, जो कि कितनी है? 150 रुपये है। तो इस राजस्थान कृषक समर्थन योजना के अंतर्गत जो एमएसपी है या न्यूनतम समर्थन मूल्य है, इससे अधिक
₹150 प्रति क्विंटल का बोनस दिया जाता है। और राज्य सरकार द्वारा कितनी राशि का भुगतान किया गया इसके अंतर्गत? तो 320.50 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। तो अगली जो योजना है, महत्वपूर्ण योजना है, उसका नाम है राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना। कौन सी योजना है साथियों? तो वो योजना है राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना। अगर इस योजना की बात करें कि किन कब तक की जो फसलें हैं उन पे ऋण की माफी की गई है, तो 30 नवंबर 2018 तक जो बकाया अल्पकालीन फसलों ऋणों की जो माफी है वो इसके अंतर्गत की गई है। 20.92 लाख किसान इससे लाभान्वित हुए। मार्च 2025 तक 7881.89 करोड़ की ऋण राहत दी गई। योजना 2019 के अंतर्गत अत्यधिक माध्यम एवं दीर्घकालिक ऋण पर 2 लाख तक का अतिरिक्त राहत इसके अंतर्गत प्रदान की जाती है। इसके बाद में देखो कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद से संबंधित आंकड़े क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि रबी विपणन मौसम 2025-26 यानी कि 10 मार्च से लेकर 30 जून 2025 तक 21.37 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई है। 1.73 लाख किसान लाभान्वित हुए। 327 क्रय केंद्रों के माध्यम से खरीद की गई। एमएसपी कितनी है? 2425 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है। उसके बाद में जो महत्वपूर्ण योजना है वो योजना है समेकित बाल विकास योजना। इसके तहत पूरक पोषण प्रदान किया जाता है। और किसके माध्यम से प्रदान किया जाता है? तो कॉन्फेड के माध्यम से प्रदान किया जाता है। पूरक पोषण की आपूर्ति की जाती है। लगभग 63,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को इसमें कवर किया गया है। दिसंबर 2025 तक कुल जो राशि है वो 662.50 करोड़ की इसके अंतर्गत आपूर्ति की गई है। अगली जो महत्वपूर्ण योजना है इसी कड़ी के अंदर वो योजना है किसान कलेवा योजना। कौन सी योजना है साथियों? तो वो है किसान कलेवा योजना। इस योजना के अंतर्गत इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है किसानों को रियायती दरों पर गुणवत्तायुक्त भोजन उपलब्ध करवाना। सुपर ए तथा एवं बी श्रेणी की कृषि उपज मंडी समितियों में लागू की गई है। सुपर ए एवं बी श्रेणी की कृषि उपज मंडी समितियों में लागू की गई है। फल एवं सब्जी मंडी प्रांगणों को छोड़कर सभी वित्तीय रूप से सक्षम मंडियों तक इसका विस्तार है। दिसंबर 2025 तक 5.09 करोड़ के व्यय से 18.26 लाख किसानों को एवं श्रमिकों को इसके अंतर्गत लाभ दिया गया है। उसके बाद में देखिए जो महत्वपूर्ण योजना है वो है महिलाओं के लिए प्रशिक्षण। महिलाओं के लिए जो प्रशिक्षण दिया जाता है उसके अंतर्गत देखिए क्या बात हो रही है। इसके अंतर्गत बात हो रही है ग्राम पंचायत स्तर पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 30 महिला किसानों के प्रति प्रशिक्षण हेतु 3,000 की सरकारी सहायता। कृषि प्रौद्योगिकी के प्रसार पर विशेष ध्यान। 3.03 लाख महिलाएं से लाभान्वित है। वर्ष 2025-26 दिसंबर के दौरान 10,105 प्रशिक्षण स्तर आयोजित किए गए। अगली जो योजना है या अगली जो स्कीम है उसके अंदर अगर हम अपने बात करें तो उस स्कीम के अंतर्गत सीनियर सेकेंडरी कृषि शिक्षा में बालिकाओं को प्रोत्साहन देने की बात कही गई है। सीनियर सेकेंडरी स्नातक एवं स्नातकोत्तर और पीएचडी स्तर पर प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं, जिसमें सहायता राशि है वो सीनियर सेकेंडरी स्तर पर कृषि अगर विषय से संबंधित है तो 15,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाते हैं। अगर बीएससी कर रही है कृषि विषय में या एमएससी की जा रही है कृषि विषय में बालिकाओं द्वारा तो 25,000 रुपये प्रति वर्ष की राशि प्रदान की जाती है। अगर कोई बालिका पीएचडी करती है तो ₹40,000 प्रति वर्ष की राशि प्रदान की जाती है। वर्ष 2025-26 दिसंबर तक 25,826 लड़कियों को 48.03 करोड़ की राशि से लाभान्वित किया गया। अगर बात करें मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना की, मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना, ये योजना क्या है? इसमें देखिए मृत्यु या दुर्घटना के मामले में वित्तीय जो सहायता इसके अंतर्गत है वो प्रदान की जाती है। वो इसमें क्या की जाती है? प्रदान की जाती है। कृषक कृषि मजदूर एवं हमाल कौन होते हैं? जो बोझा उठाने वाले व्यक्ति होते हैं उनको कहा जाता है हमाल को। कृषि और विपणन गतिविधियों के दौरान इसको कवर किया जाता है। वर्ष 2025-26 दिसंबर तक 1938 लाभार्थियों को इसमें 31.06 करोड़ की राशि के साथ लाभ प्रदान किया गया। तो योजना महत्वपूर्ण कौन सी है?
मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना, इसमें मृत्यु दुर्घटना के मामले में वित्तीय राशि प्रदान की जाती है, जो कि कृषक या कोई कृषक मजदूर है या फिर हमाल जैसे अपने बोझा उठाने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको विपणन गतिविधियों के दौरान सहायता राशि प्रदान की जाती है। वर्ष 2025-26 तक इसमें 1938 लाभार्थियों को 31.06 करोड़ की राशि के साथ लाभान्वित किया गया था। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण योजना है वो है महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना। अगर इस योजना की बात करें कि इसमें क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, तो सबसे पहले देखिए योजना का नाम क्या है। तो योजना का नाम है महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना। कौन सी योजना है दोस्तों? तो है महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना। अगर इसकी बात करें कि ये शुरू कब की गई थी, ये योजना है वो शुरू कब की गई थी, तो ये शुरू की गई थी 2015 में। कृषि उपज बाजारों के मजदूरों के जीवन कल्याण के लिए ये योजना शुरू की गई थी। वर्ष 2025-26 में दिसंबर तक 698 मजदूरों को इसमें लाभान्वित किया गया है। और कितनी राशि के साथ लाभान्वित किया गया? तो 3.51 करोड़ की राशि प्रदान करके इसको लाभान्वित किया गया। अगर बात करें महात्मा ज्योति फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना की जो महत्वपूर्ण विशेषता है, तो वो महत्वपूर्ण विशेषता कौन कौन सी है? तो वो महत्वपूर्ण विशेषता है, सबसे पहली विशेषता है कि इस योजना के अंतर्गत गर्भावस्था सहायता दी जाती है। गर्भावस्था सहायता किसको दी जाती है? अगर कोई महिला लाइसेंस प्राप्त महिला है, मजदूर है, लाइसेंस प्राप्त महिला मजदूर के लिए 45 दिनों के बराबर की मजदूरी प्रदान की जाती है। यानी कि अगर कोई लाइसेंस प्राप्त महिला है, अगर वो मजदूरी का कार्य कर रही है, तो अगर वो गर्भ धारण करती है गर्भावस्था के दौरान उसको 45 दिनों के बराबर की मजदूरी दी जाती है। और ये जो लाभ मिलता है ये 2 गर्भधारण तक या 2 गर्भधारण तक ये लागू रहती है। नवजात बच्चों के पिता को भी 15 दिनों के बराबर मजदूरी दी जाती है। वर्ष 2025-26 दिसंबर तक 24 महिला मजदूरों को रुपये 101.18 लाख वितरित किए गए थे। गर्भावस्था सहायता दी जाती है, महिला को दी जाती है। अगर कोई महिला लाइसेंस प्राप्त है, अगर वो मजदूरी का कार्य कर रही है, तो 45 दिनों के बराबर उसको मजदूरी दी जाती है अगर वो गर्भ धारण करती है। और ये जो योजना है ये 2 गर्भ धारण तक लागू रहती है। बात करें नवजात बच्चे के पिता को, तो नवजात बच्चे का जो पिता होता है उसको भी 15 दिनों के बराबर की मजदूरी दी जाती है। और वर्ष 2025-26 के दौरान कितनी महिलाओं को लाभान्वित किया गया था? 24 महिलाओं को रुपये 1.18 लाख वितरित करके लाभान्वित किया गया था। इस योजना के अंतर्गत मेरिट प्राप्त करने वाले जो बच्चे हैं उनको छात्रवृत्ति पुरस्कार दिया जाता है, जो कि छात्रवृत्ति पुरस्कार या फिर मेरिट पुरस्कार के नाम से ही प्रसिद्ध है। तो अगर कोई मजदूर है या कोई श्रमिक है, उनके जो बच्चे हैं अगर वो 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करते हैं तो उनको इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जाता है, उसको छात्रवृत्ति या मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। और इस वर्ष 2025-26 में 181 छात्रों को 7.11 लाख वितरित की गई राशि। उसके बाद में विवाह सहायता भी इस योजना के अंतर्गत दी जाती है। तो विवाह सहायता कितनी दी जाती है? तो विवाह सहायता के लिए अपनी शादी या 2 बेटियों तक की शादी के लिए 75,000 रुपये की राशि दी जाती है। 461 लाइसेंस मजदूरों को 341 लाख वितरित करके लाभान्वित किया गया। इसके अंतर्गत चिकित्सा सहायता राशि भी दी जाती है। चिकित्सा सहायता राशि तो वो किस परिस्थितियों में दी जाती है? तो वो दी जाती है गंभीर बीमारियों की परिस्थितियों में। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए सरकारी अधिकृत अस्पतालों में 20,000 रुपये की सहायता दी जाती है। 6 लाइसेंस प्राप्त मजदूरों को 1.05 लाख वितरित किए गए थे। और गंभीर बीमारियां कौन सी गंभीर बीमारियों की बात हो रही है यहाँ? तो कैंसर, हृदय, लीवर तथा गुर्दा आदि में कोई अगर घातक बीमारी है तो उस घातक बीमारी के निपटान के लिए चिकित्सा सहायता प्रदान की जाती है। तो अपनों ने आज बात की महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना, जो कि 2015 में शुरू की गई थी। दिसंबर 2025-26 तक 678 मजदूरों को रुपये
3.51 करोड़ की राशि से लाभान्वित किया गया था। इसमें चार प्रकार की सहायता दी जाती है। एक तो गर्भावस्था सहायता, दूसरी विवाह सहायता, तीसरा छात्रवृत्ति या मेरिट पुरस्कार और चौथा चिकित्सा सहायता। अगर गर्भावस्था सहायता की बात करें तो जो कोई महिला मजदूर है, लाइसेंस प्राप्त महिला मजदूर है, तो 45 दिनों के बराबर मजदूरी दी जाती है उसको अगर वो गर्भधारण करती है। तो ये जो सहायता है वो 2 गर्भधारण तक लागू रहती है। अगर कोई नवजात बच्चे का जो पिता है उसको 15 दिन के बराबर मजदूरी दी जाती है। और उसके बाद में छात्रवृत्ति या मेरिट पुरस्कार किसको प्रदान किया जाता है, तो 60% या उससे अधिक अंक लाने वाले बच्चों को ये दिया जाता है। उसके बाद में बात करें विवाह सहायता। विवाह सहायता की बात करें तो अपनी शादी या 2 बेटियों तक की जो शादी है उसमें 75,000 रुपये की सहायता दी जाती है। और अगर बात करें चिकित्सा सहायता तो वो गंभीर बीमारियों जैसे कि कैंसर, हृदय, लीवर, गुर्दा आदि के इलाज के लिए वो दी जाती है। तो साथियों, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।